इंडियन डीआरडीओ ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए रुद्रा M2 मिसाइल तैयार किया है। असल में ये एक एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो एयर बेसेस और स्टैटिक रडार इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। डीआरडीओ ने दावा किया है कि ये मिसाइल मैक 5.5 की स्पीड से ट्रैवल करता है और 300 किलोमीटर के रेडियस में 0.9 मैक की टर्मिनल वेलोसिटी से अटैक करने की सलाहियत रखता है। इसे सुकोई 30 MKI और मिराज 2000 के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान है। ट्रेडिशनली सुकोई 30 MKI एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज़ की तरफ तवज्जो कम ही रही है, लेकिन 2019 के इंडो पाक स्टैंड ऑफ के बाद इंडियन एयरफोर्स इसकी ग्राउंड अटैक सलाहियतों को अनफोल्ड करने में मसरूफ़ है। दिसंबर 2021 में इस पर ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया गया और अब इस पर रुद्रा M2 मिसाइल भी कैरी किया जाएगा। मालूम होता है कि फ्यूचर में सुकोई 30 MKI इंडियन ग्राउंड अटैक के लिए एक वर्क हॉर्स का रोल प्ले करेगा। 2005 से ऑनवर्ड इंडियन मिलिट्री की ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का इन्हिसार ब्रह्मोस मिसाइल पर रहा है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव मिसाइल है। एक मिसाइल की प्राइस तकरीबन 3.5 मिलियन US$ है और ये सिर्फ 200 से 300 kg का वारहेड कैरी करता है। मतलब आप 300 kg का वारहेड डिलीवर करने के लिए 3.5 मिलियन US$ खर्च कर रहे हो, जो ग्राउंड स्ट्राइक के लिए तो बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है। इस एंगल से देखें तो रुद्रा M2 ब्रह्मोस का एक चीप अल्टरनेटिव मालूम होता है। इसकी प्राइस का अंदाज़ा आप इसे CM400 AKG से कंपेयर करके लगा सकते हो। एक CM400 AKG हमें 1.6 मिलियन US$ में पड़ता है, तो रुद्रा M2 की प्राइस 2 मिलियन US$ से ज़्यादा तो नहीं बनेगी। बहरहाल अगर DRDO के क्लेम्स को माने तो ये एक कैपेबल सिस्टम मालूम होता है और सैचुरेशन अटैक की सूरत में ये PAF की एयर बेसेस के लिए एक बड़ा ख़तरा है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी इंडियन एयर बेसेस को हिट करने के लिए कैपेबल एसेट मौजूद है और सैम्स के साथ साथ ये भी हमारी डेटरेंस का बुनियादी हिस्सा है।